चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सबको सादर जय जय। 24 जनवरी जो हम आपके पास लाए हैं महज 36 घंटे पहले 72वें गणतंत्र दिवस के पास आपके पास 15 अगस्त 1947 को देश तो आजाद हो गया था, पर नियम कानून संविधान सब फिरंगियों के बने हुए थे। फिर अपना संविधान बना 26 जनवरी 1950 को और उसी के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय पर्व मनाते हैं। 72वां गणतंत्र दिवस मनाने से पहले जब हम दिखाएंगे अपनी जल थल आकाश की ताकत कितनी है, हमारी समृद्धि कितनी है, संस्कृति क्या है, हमारी विरासत क्या है, यह सब दिखाते हैं हम इस गणतंत्र दिवस परेड में। अब गणतंत्र दिवस के नाम पर मंदिरों तीर्थों पर हम तिरंगा यानी 3 रंगों का अभिषेक हम जिन प्रतिमाओं पर करने लगे हैं। राष्ट्र धर्म के बिना धर्म नहीं है, पर राज सत्ता और धर्म सत्ता अलग अलग को जोड़ना और अपनी दिगंबर मूर्तियों पर अपने अभिषेक करना 3 रंगों से कहां तक उचित है। और अब इस 26 जनवरी को यानी परसों दोपहर 1 से 5 तक तिरंगा अभिषेक करने की यानी तीर्थों पर, मंदिरों में, ग्रह के चैत्यालयों में भी अपील की गई है आचार्य और साधुओं द्वारा इस पोस्टर के माध्यम से। और हमने फिर इस बारे में बात की शास्त्रीय परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर श्रेयांश कुमार जी से। उन्होंने बताया कि पंचामृत अभिषेक में स्पष्ट है दूध, दही, घी, इच्छुरस, आमरस यानी फलों का रस, कहीं कहीं हल्दी और चंदन का भी शुरुआत कर दी गई है, पर इस तरीके से 3 रंगों से का कहीं उल्लेख नहीं है। विद्युत परिषद के महामंत्री डॉक्टर सुरेंद्र भारती जी ने तो और बातें बता दी। उन्होंने कहा था कि यह तो अरिहंत सिद्ध की प्रतिमा को विद्रूप करना ही तिरंगा अभिषेक है, यह धर्म का वर्णवाद है। जब हम अभिषेक करते हैं तो रस ठहरता नहीं है मूर्ति पर, लेकिन रंग ठहरता है, यानी उनके रंग को उनकी मूर्ति निर्विकार है, निरंग है, उसको नष्ट करता है। और शास्त्रीय परिषद के महामंत्री जो हमारे निशांत जी हैं वो कहते हैं यह तो आगम में कहीं नहीं लिखा उल्लेख है, पर कुछ वर्षों से यह गलत परंपरा शुरू हो गई है। सबसे पहले हम सभी आचार्य वृंदों, साधु वृंदों से क्षमा चाहेंगे, हाथ जोड़कर विनम्र अपील करना चाहेंगे, विनय करना चाहेंगे कि इस तरह की नई परंपराओं को कृपया ना जोड़ें। यह हमारे साधुओं की जिम्मेदारी है कि अगर कोई गलत परंपरा की शुरुआत होती है तो उसे रोकें, ना कि बढ़ावा दें। रंगों से यह अभिषेक हो जाएगा। कहते हैं कि अभिषेक हम रसों से बनाएंगे, पर हकीकत में ऐसा नहीं होता है। हम मूर्ति के निर्विकार रूप को छेदन कर देते हैं, धर्म का वर्णवाद कर देते हैं, जिन प्रतिमा को विद्रूप करने का नाम हो जाता है तिरंगा अभिषेक। हाथ जोड़ के विनम्र है, ऐसे अभिषेकों को रोक दें, मत करवाएं ऐसी बात जो कि हमारे निर्विकार, हमारे धर्म की, हमारी परंपराओं की, हमारे आगम की, हमारी जिन प्रतिमाओं का, जिसमें कहीं ना कहीं हम उसको गलत परंपरा को जोड़ रहे हो, कृपया ऐसा बिल्कुल ना करें। कर्नाटक में मिले भगवान, आधे मिट्टी में सब अनजान। अभी हाल में कर्नाटक के कोलार जिले के श्रीनिवासपुरा तालुक के मुट्टा कापाली गांव में तीर्थंकर प्रतिमा मिली है जो आधी जमीन में है। पद्मासन यह मुद्रा सैकड़ों वर्ष प्राचीन है, इस पर अब तक ध्यान नहीं दिया गया था। आशा है इसको यथोचित सम्मान के लिए स्थानीय व राष्ट्रीय संस्थान त्वरित कार्यवाही करेंगे। और कुएं से मिले महावीर स्वामी, दुर्दशा से ऐसी कि आंखों में आए पानी। काफ़ी समय पहले तमिलनाडु के तंजावुर से 30 किलोमीटर पहले हाईवे पर यह 1 किलोमीटर अंदर वालामट्टी गांव में एक स्कूल परिसर में बने हुए कुएं से यह महावीर स्वामी की प्रतिमा मिली थी। इस खुशी के दृश्य में दुख का विषय यह है कि यह अति प्राचीन महावीर स्वामी की इस प्रतिमा को इस तरह बाहर घर के नीचे रखा हुआ है, जैसे फालतू वस्तुओं को घर के बाहर जमीन पर रख देते हैं। शायद यहाँ कोई जैन परिवार नहीं है, पर संस्थाएं तो इसका ऊंचा सम्मानीय स्थान देने के लिए भी आगे आ ही सकती है ना। और अब एक खुशखबरी, आचार्य श्री के दर्शन के लिए गजब की भक्ति, कर्नाटक से मंत्रमुग्ध करती जनशक्ति। दृश्य है कर्नाटक से आए 2-2.5 हजार श्रद्धालु आचार्य श्री कुलरत्न भूषण सागर जी की अगुवाई में नेमावर में संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी के दर्शन करने आए भक्त हैं। ये कर्नाटक के भद्रागिरी से 1000 किलोमीटर का पैदल विहार करके आए हैं आचार्य श्री के दर्शन करने। संभवतः ऐसा एक नया इतिहास लिख दिया गया इन श्रद्धालुओं ने। आचार्य श्री कुलरत्न भूषण सागर जी के सानिध्य में बैंड बाजे बजाते हुए, मस्तकों पर मंगल प्रतीक रखते हुए थामे हुए, और तीर्थंकरों की प्रतीक मूर्तियां भी थामी हुई हैं कुछ ने, और कई के हाथ में पिच्छियां और कई के हाथ में कमंडलू।
जैसे दक्षिण से चला भक्तों का रेला और नेमावर में आ गया जैसे श्रद्धा का मेला। अभूतपूर्व दृश्य जिन्हें नेत्र रूपी कैमरों से हर कोई कैद करने को उतावला हो जाए। अद्भुत, अद्वितीय, गजब, श्रद्धा की बेजोड़ वर्षा जिसे देख हर का मन हर्षा। और फिर आचार्य श्री के सब और इन भक्तों ने अपने नयन बिछा दिए कि गुरुवर अब आपको आमंत्रित करने आए हैं आपकी जन्मस्थली पर। आचार्य शांति सागर जी की धरा पर आपको लेने आए हैं। वहाँ की धरा पुकार रही है, आपकी चरण रज पाने को आतुर हो रही है। ऐसे कुछ दृश्य जीवन में कभी कभी ही देखने को मिलते हैं। सबकी श्रद्धा को चैनल महालक्ष्मी सादर नमन करता है। और आचार्य श्री विद्यासागर जी दर्शन करते हुए बहुत भावुक हो गए आचार्य श्री कुलरत्न भूषण सागर जी। जय हो ऐसे आनंद की। ज्ञान कल्याणक पखवाड़ा एक बार, दिन 6 कल्याणक 4। चैत्र शुक्ल पखवाड़ा यानी वर्ष के 24 पखवाड़ों में से एकमात्र पखवाड़ा है जो ज्ञान कल्याणक पखवाड़ा है। इसके 6 दिनों में 4 तीर्थंकरों के 4 ज्ञान कल्याणक आते हैं। और शुरुआत होती है दशमी के दिन, कल 23 जनवरी से हुई, जिस दिन 12वें कामदेव और 16वें तीर्थंकर बनने के लिए 5वें चक्रवर्ती श्री शांतिनाथ जी ने 50,000 वर्ष राज करने के बाद अपने चेहरे को दर्पण में देखा और वैराग्य हो गया। और फिर 16 वर्ष तप किया इन्होंने हस्तिनापुर के आम्र वन में और नंदी पेड़ के नीचे। अपराह्न काल में केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। आपका केवली काल 84,984 वर्ष रहा। और आज यानी अगले दिन पौष शुक्ल एकादशी है। 24 जनवरी को दूसरे तीर्थंकर श्री अजितनाथ जी को 12 वर्ष तप के बाद अयोध्या नगरी के सहेतुक वन में सप्तवर्ण वृक्ष के नीचे सायकाल में केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। आपके 90 गणधर थे तथा केवली काल 1 लाख वर्ष पूर्व एक पूर्वांग 12 वर्ष का रहा। इसके 2 दिन बाद यानी अब आएगा 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन चतुर्दशी को, जो हमारा 72वां गणतंत्र दिवस है। इस दिन चौथे तीर्थंकर श्री अभिनंदननाथ जी को 18 वर्ष के तप के बाद अयोध्या नगरी का ही उग्रवन में सरल वृक्ष के नीचे अपराह्न काल में केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आपका केवली काल 1 लाख वर्ष पूर्व 8 पूर्वांग 18 वर्ष का रहा। और यानी अजितनाथ भगवान से केवली का थोड़ा सा ज्यादा, और गणधर भी आपके ज्यादा थे यानी 103 थे। और इसी पखवाड़े में अंतिम कल्याणक आता है। पखवाड़े के अंतिम यानी 27 जनवरी को 15वें तीर्थंकर श्री धर्मनाथ जी के का जिनको रत्नपुर नगरी के सहेतुक वन में दधिपूर्ण वृक्ष के नीचे अपराह्न काल में केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आपके केवली काल 1 वर्ष कम 25,000 वर्ष यानी 24,999 वर्ष। आपके 43 गणधर थे। बोलिए चार देव तीर्थंकरों के ज्ञान कल्याण की जय जय जय। अगली खबर, पाषाण से बनते कुछ ऐसे हैं भगवान। मूर्तियां जिनबम तो आपने बहुत देखे होंगे, पर पहाड़ के टुकड़ों को चुनकर पाषाण से कैसे भगवान को रूप दिया जाता है वो आज आपको दिखा रहे हैं। ये दृश्य है कड़गलावाल की पहाड़ी पर निश्चयगिरी से, जहां श्री शनि अरिष्ट मुनि सुव्रत तीर्थंकर भगवान की 21 फीट की जो है मूर्ति का निर्माण शुरू किया गया है। जरा धीरे धीरे चलाना भैया छनी हथौड़ी, जनाब भगवान पूरे करेंगे आप सबके ख्वाब। और 20 जनवरी को आचार्य श्री भारत भूषण जी की शिष्या शुल्लिका श्री भक्ति भूषण माता जी का समाधि मरण हो गया। चैनल महालक्ष्मी व सांध्या महालक्ष्मी परिवार हार्दिक विनयाञ्जलि अर्पित करता है। वक्त है नकल करने का, घटती जनसंख्या पर कुछ सीखने का। 40 करोड़ से 44.5 लाख पर सिमट गए हैं और ये ग्राफ सीधा बड़ी तेजी से नीचे आ रहा है। खबर देख रहे हैं आप पीछे, ये महेश्वरी समाज द्वारा 2018 में अपील की गई थी, फल देने लगी है। यानी यहां पर क्या है कि समाज बढ़ाने के लिए तीसरे बच्चे के पर 50,000 की एफडी, चौथे पर 1 लाख, पांचवें पर 2 लाख की एफडी दे रहे हैं। क्या जैन समाज कुछ सीख नहीं सकता? संपन्न है। हम दो हमारे दो सरकारी नारे को हम दो हमारे एक पर लाके टका दिया है। क्यों नहीं इस तरह करे भावना भाई कि 18 साल का होने पर हम बच्चे को इस तरह की 50,000 की एफडी फिर 1 लाख की दे सके। इसलिए खर्च आज की तारीख में 10-12 हजार होगा अगर हम इस तरह की करते हैं। शुरुआत करें, कुछ नकल से कुछ सीखने की कोशिश करें। जय जिनेन्द्र, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, नमस्कार पर अब पड़ेगी जीएसटी 18% की मार। खबर आप पीछे देख रहे हैं और हकीकत में बात भी यही है। सरकार द्वारा निर्देश जारी हुआ है सोशल मीडिया व्हाट्सएप पर स्पेशली कि हमारे आधे से संदेश इसी बारे में होते हैं। कोई जय श्री राम कहता है, कोई जय श्री कृष्ण कहता है, कोई जय जिनेन्द्र कहता है, कोई नमस्कार कहता है, कोई गुड मॉर्निंग कहता है। अब सरकार ने कहा कि ऐसा सॉफ्टवेयर बनाओ कि यह अलग हो जाए और सरकार की कहते हैं
सोने के अंडा देने वाली मुर्गी बन जाए जनता। 18% जीएसटी लगाने की कोशिश हो रही है, पर या तो हम आपसे जय जिनेंद्र कर ही सकते हैं ना। फिर मिलेंगे आपसे नए एपिसोड में। शेयर फॉरवर्ड करिएगा। और गणतंत्र दिवस, भारत देश महान। सादर जय जिनेंद्र। जय भारत।